हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 11 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है बल तथा दाब। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक है। अ विकल्प है न्यूटन मीटर, ब विकल्प है किलोग्राम, स विकल्प है जूल और द विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसमें द विकल्प सही होगा। आगे ख नंबर है, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम है तो क्या होगा। इसमें अ विकल्प दिया है वस्तु जल में डूब जाएगी, व विकल्प है वस्तु सतह पर तैरेगी, स विकल्प है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी और द विकल्प है वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो यदि किसी वस्तु को जल में पूरी तरह डुबोए उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु जल में डूब जाती है, यानी इसमें अविकल्प सही होगा कि वस्तु जल में डूब जाएगी। आगे ग नंबर प्रश्न दिया है, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। अ विकल्प है कार्य, ब विकल्प है गतिज ऊर्जा, स विकल्प है दाब और द विकल्प है इनमें से कोई नहीं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसमें स विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न देखिए, घ नंबर है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान कितना होगा। इसमें अ विकल्प दिया है 13.6 किग्रा, व विकल्प दिया है 136 किग्रा, स विकल्प है 1360 किग्रा, द विकल्प है 13,600 किग्रा। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा विकल्प द 13,600 किलोग्राम। आगे प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को आगे रिक्त स्थान है कहते हैं। तो किसी तल पर अभिलंबोत बल को लगने वाला अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे दाब। आगे है ख नंबर, चाकू को रेत कर इसके धार के क्षेत्रफल को आगे है रिक्त स्थान करते हैं, तो इसके धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं, रिक्त स्थान में भर देंगे कम। ग नंबर है, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब रिक्त स्थान के स्तंभ के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो रिक्त स्थान में भर देंगे 76 सेंटीमीटर पारे। आगे है घ नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान दिया हुआ है घनत्व तथा रिक्त स्थान जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। तो इसमें भरेंगे वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। पहले वाले रिक्त स्थान में वस्तु का और दूसरे वाले रिक्त स्थान में भरेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। आगे है अंग नंबर, द्रव सभी दिशाओं में रिक्त स्थान दाब डालती है, इसमें होगा समान। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालती है, रिक्त स्थान में भर देंगे समान। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर है, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, ये कथन गलत है। ख नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ये कथन सही है। आगे है ग नंबर, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, ये कथन भी सही है। आगे है घ नंबर, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है, ये कथन गलत है। अंग नंबर है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये कथन भी गलत है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें है क नंबर प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। इसमें केवल एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है।
आगे ख नंबर है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। इसका उत्तर लिख देंगे दाब। आगे ग नंबर है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें उत्तर लिख देंगे उत्प्लावन बल। आगे ख नंबर है, दाब का SI मात्रक है। इसका उत्तर होगा पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। पहला वाल्व सक्शन वाल्व, यह पंप देता है और वापस जाने से रोकता है। दूसरा डिलीवरी वाल्व, यह पानी को बाहर निकलने देता है और वापस ही रोकता है। आगे है प्रश्न नंबर ख, निर्द्रव दाब मापी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे निर्द्रव दाब मापी का संक्षिप्त वर्णन करना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे निर्द्रव दाब मापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता, यह काफी हल्का होता है, इसे निर्द्रव दाब मापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरियादार धातु के बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले एक संकेतक से ज्ञात होता है। ये यहाँ पे धातु का डिब्बा होता है, इसे कमानी बोलते हैं। जो इस प्रकार से है इसे कमानी बोलते हैं। ये जो भी पैमाना इस पे लिखा हुआ है इसे पैमाना बोलते हैं। यहाँ पे लीवर होता है और ये संकेतक होता है। ठीक है, ऐसे चित्र बना सकते हैं निर्द्रव दाब मापी का। ठीक है, आगे लिखेंगे इस पे, आगे होगा वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का दाब ज्ञात हो जाता है। आगे ख नंबर प्रश्न, साइकिल पंप का कार्यविधि लिखना है इसमें। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, इसमें धातु का खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु को चकती से कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का कार्य करता है। यहाँ पे साइकिल का ये हत्था होता है, यहाँ पे यह एक बेलन है, इसमें वाशर लगा होता है, यहाँ पे रबर ट्यूब लगा होता है, रबर ट्यूब है, रबर की नली होती है, इसमें छिद्र होता है, धातु की नली। ठीक है, यहाँ से जब हत्थे को नीचे की ओर दाब डालते हैं तब ऊपर ये वायुमंडलीय दाब के कारण इसमें आकर हवा भर जाती है और दाब डालने पर यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब के कारण यहाँ पे वायु भरी होती है वो रबर ट्यूब की सहायता से साइकिल में भरी जाती है। इस प्रकार से साइकिल पंप कार्य करता है। इसमें कार्यविधि लिखना है। कार्यविधि होगा, जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तब पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप नीचे वायु कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चले जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भरी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कार्यविधि लिख सकते हैं। आगे घ नंबर प्रश्न है, उत्प्लवन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे उत्प्लवन बल कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत लिखेंगे यहाँ पे,
वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। आगे अगला नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? इसमें दिया है समुद्र के जल का घनत्व 1.01 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और इसमें स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें समुद्र के जल का घनत्व, जिसे डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व को टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डेंसिटी। तो इसमें घनत्व 1.01 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया है और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। हमें बताना है 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दबाव कितना होगा, दाब कितना होगा। तो दाब बराबर होता है P/D/G, यानी कि H यानी कि यहाँ पे गहराई, H/D/G, H यानी कि हाइट जिसे गहराई बोल सकते हैं, गहराई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पे गहराई 50 मीटर दे रखा है और डेंसिटी यानी घनत्व 1.01 गुणे 10⁻³ गुणे यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इस प्रकार से तीनों का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर 50 का 10 में गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। 500 का 1.01 में गुणा करने पर 505 गुणे यहाँ पे 10⁻³ है तो लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हैं 5.05 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्रश्न हल हुआ। आगे ख नंबर प्रश्न है, दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। इसमें वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का दाब, इसमें पारे का घनत्व दे रखा है 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसको हल करेंगे। इसमें पारे का घनत्व दे रखा है 76 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.76 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 76 सेंटीमीटर में 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। वायुमंडलीय दाब था ये, इसको मीटर में बदल लिए। आगे दे रखा है इसमें पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और यहाँ पे दूसरा घनत्व, जल का घनत्व हम लोग लिखेंगे, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है तो यहाँ पे 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें D1 D2 पता है और H1 पता है, H2 का मान बताना है। तो P बराबर यानी कि प्रेशर, दाब बराबर होता है हाइट गुणे डेंसिटी गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको H1 D1 G बराबर H1 D2 G लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ समान गुरुत्वीय त्वरण होगा तो यहाँ पे G केवल G लिख सकते हैं। हाइट यानी इसमें दे रखा है पहला 0.76, इसमें मीटर में बदले हैं तो 0.76 गुणे डेंसिटी, पहला घनत्व दिया है यानी पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ बराबर H2 गुणे जल का घनत्व यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। H2 बराबर लिख सकते हैं 0.76 गुणे 13.6 गुणे 10⁻³ बटा में यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3, यहाँ से 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा यानी 1000 से 1000 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा केवल 0.76 गुणे
13.6 गुणा करने पर 10.336 मीटर उत्तर आ जाएगा। यानी कि अतः जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई तक जल निकाल सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7। आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे। पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है, इसके कारण दाब में वृद्धि होती है। आगे प्रश्न नंबर 8 है। एक हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे। पहले हाथी का भार दिया है 2500 किलोग्राम और उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोपित दाब बताना हमें, तो बल यानी यहाँ पे भार बटा क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ पे भार न्यूटन में और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। 1 किलोग्राम यानी कि यहाँ पे 9.8 न्यूटन हो सकता है। यहाँ पे दिया है हाथी का भार 2500 किलोग्राम, इसको न्यूटन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 24,500 न्यूटन। अब हमें आरोपित दाब बताना है तो भार बटा में क्षेत्रफल, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो 24,500 न्यूटन बटा में 0.25 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ से 2 अंक पे दशमलव लगा है, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लगाए तो 2 जीरो, यानी 100 से ऊपर गुणा करेंगे। 25 चौके 100 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 24,500 में 4 से गुणा करने पर 98,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी हाथी द्वारा आरोपित बल 98,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। आगे प्रश्न नंबर 9 है। जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। जल पंप की कार्यविधि। पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है। पिस्टन का वाल्व 1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायु के कारण पंप की नली का वाल्व 2 बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर यह पिस्टन ऊपर उठता है और पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व 1 बंद हो जाता है और वाल्व 2 खुल जाता है। फलस्वरूप जल वेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व 2, यहाँ पे वाल्व 1 खुल जाता है और वाल्व 2 बंद रहता है। यानी कि हमेशा पहला वाला खुलेगा तो दूसरा वाला बंद रहता है। दोनों वाल्व एक साथ कभी नहीं खुलते। ठीक है, और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण वाल्व 1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्रानुसार जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व 2 खुल जाता है और पंप के अंदर चला जाता है। ठीक है, जल नीचे आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल को ऊपर नीचे करने से जल आकर भरने लगता है। ठीक है, और हैंडल को ऊपर नीचे करेंगे लगातार, इससे पानी निकलता लगता है। ठीक है, और इसका चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाएंगे। ये है जल पंप। इसमें ये पिस्टन लगा होता है। ये बाहर से देखिए पिस्टन है। यहाँ पे वाल्व 1 है, वाल्व 2 यहाँ पे है। वाल्व 2 यहाँ पे जल स्रोत जो होता है, यहाँ पे जो जल जमीन से जाता है, यहाँ पे जल स्रोत होता है, यहाँ पे लगा होता है वाल्व और एक पिस्टन के यहाँ वाल्व लगा होता है। तो देखिए जब हम लोग हैंडल यानी हत्थे को नीचे करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाता है। तो इसमें वायुमंडलीय दाब भर जाता है, यानी कि ये खुलता है वाल्व 1 तो वाल्व 2 बंद रहता है। फिर जब नीचे करते हैं तो वाल्व 1 खुल जाता है और वाल्व पहले नीचे करते हैं तो वाल्व 1 खुलता है, जिससे वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर लगता है। और जब ऊपर करते हैं हैंडल को तो इसमें वाल्व 2 खुल जाता है और वाल्व 1 बंद रहता है। ठीक है, इसमें वायु जाती है। अब एक फिर से इसको ऊपर करते हैं तो जल ऊपर चढ़ जाता है और फिर दोबारा ऊपर नीचे इसी प्रकार करने से जल टोटी से बाहर निकलने लगता है।
ठीक है, इसमें इतना याद रखना है कि दोनों वाल्व कभी एक साथ नहीं खुलते, एक खुलता है तो दूसरा बंद रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, घनत्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आगे है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद है, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें क नंबर दिया है, बल संबंधी न्यूटन, वायु दाब संबंधी क्या होगा? यानी कि बल का संबंध जिस प्रकार न्यूटन से है उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे है, यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो बल का संबंध न्यूटन से, यानी बल का मात्रक न्यूटन है, तो वायु दाब का मात्रक यहाँ पे भर देंगे, तो भर देंगे न्यूटन प्रति मीटर। वायु दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होगा। आगे ख नंबर है, जिस प्रकार दाब का संबंध पास्कल से उसी प्रकार बल का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो बल का भी मात्रक यहाँ पे भर देंगे न्यूटन। ठीक है, दाब का SI मात्रक पास्कल, बल का SI मात्रक न्यूटन। ग नंबर है, क्षेत्रफल संबंध वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल का संबंध वर्ग मीटर से है तो आयतन का संबंध किससे होगा? घन मीटर से। यहाँ पे भरेंगे घन मीटर। घ नंबर है, यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लवन बल हो, यानी कि W1 वस्तु का भार और W2 उत्प्लवन बल है, तो W1 कम है W2 से तो वस्तु तैरेगी। यानी कि W1 बोले तो वस्तु का भार अगर उत्प्लवन बल से कम है तो वस्तु तैरेगी। उसी प्रकार वस्तु का भार अगर उत्प्लवन बल से ज़्यादा हो तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पे रिक्त स्थान में भरेंगे, वस्तु डूबेगी। आगे है अंगर नंबर, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो इसका संबंध है आंशिक दाब अधिक। यहाँ पे दिया है संपर्क तल का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा? यहाँ पे भरेंगे दाब कम होगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न उत्तर देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।